जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जितिया पर्व में मेरी सारी बहनों को और माताओं को जितिया पर्व की शुभकामनाएं। इस पूजा में शिव, पार्वती, गणेश और जीवित महादेवता की पूजा की जाती है और अपने बच्चों की मंगल कामना की जाती है। जितिया पर्व में चिलो सियारों की कथा सुनी जाती है। जीवित पितृका व्रत में चिलो सियारों की एक कथा है जो इस प्रकार है। एक वन में सैमुर पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चिलो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसे सियारिन के लिए भी जरूर हिस्सा रखती थी और उसे देती थी। सियारिन भी चिलो का ऐसा ही ध्यान रखती थी। दोनों बांट के ही खाना खाते थे। दोनों का जीवन यापन बड़े आनंद से कट रहा था। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिलो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिलो सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चिलो ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास लगने लगी और उसे बर्दाश्त ना हुआ। मारे भूख की वह छटपटाने लगी। भूख प्यास उसे सता रही थी तो वह बर्दाश्त ना हुआ तो वह जंगल में चली गई और जंगल में जाकर हड्डी वड्डी जो भी मिला पेट भर कर खा लिया। चिलो ने हड्डी की चबाने की जब कड़कड़ाहट आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे मेरे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चिलो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब डांटा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों रखती हो। सियारिन पूरी लज्जा से भर गई थी। उसे शर्म सी आ रही थी पर व्रत तो भंग हो चुका था। चिलो रात भर भूख प्यासे रहकर व्रत पूजा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन और चिलो छोटी बहन हुई और दोनों की शादी बड़ी की बहन राजकुमार से हुई और छोटी की शादी मंत्री से हुई। बाद में दोनों एक ही राज्य के राजा और मंत्री बने। बड़ी बहन जो थी सियारिन, उसके जो भी बच्चे होते थे वो मर जाते थे और चिलो के जितने भी बच्चे होते स्वस्थ रहते कटे रहते। इससे उसे बहुत जलन होती थी। उसके बच्चे को मारने की बहुत प्रयास की लेकिन वह नहीं मरते। उसने कभी उसका सर कटवा कर डब्बे में बंद कर दिया। वह कटा हुआ सर मिठाई बन जाता और बच्चों का बाल विवाह न कर पाती। बार बार उसने अपनी बहन और बच्चों और पति को मारने का बहुत प्रयास किया लेकिन वह सफल ना हुई। आखिरकार देव योग से उसे अपनी भूल का आभास हुआ और पता चला कि पिछले जन्म में उसकी की हुई गलती की सज़ा उसे इस जन्म में मिल रहा है। उसने क्षमा मांगी और अपने बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। इस दोनों बहनें जीवित महान देवता की पूजा आराधना करने लगी। इस तरह से हमें भी जीवित महान देवता की पूजा आराधना करनी चाहिए और अपने बच्चों की मंगल कामना की प्रार्थना करनी चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।